सुबह का वक्त था। शर्मा निवास में रसोई से चाय की महक आ रही थी, पर घर में माहौल पहले से ही तना हुआ था। कमला देवी अपने चिर परिचित अंदाज में बर्तनों की आवाज के साथ रसोई में व्यस्त थीं और बहू राधा मोबाइल हाथ में लेकर सोफे पर बैठी थी। राधा, ये क्या आलस है? ये घर कोई होटल है क्या, जहाँ जब मन करे तब उठो? माँ जी, आज रविवार है। जरा देर तक सो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हमारे जमाने में रविवार को तो सबसे ज्यादा काम होता था। सफाई, पापड़ बेलना, अचार डालना, सब कुछ। हाँ, और उस जमाने में ना वॉशिंग मशीन थी, ना मिक्सर, ना मोबाइल। जमाना बदल गया है माँ जी। यही छोटी सी बात धीरे धीरे बड़े बवाल का रूप लेने लगी। राधा को अपनी आज़ादी प्यारी थी और कमला देवी को अपना अनुशासन। दोनों की सोच के बीच पीड़। क्या हो रहा है? सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो आप लोग? तुम्हारी बीवी को घर की कोई परवाह नहीं। और आपकी उम्मीदें तो आसमान से भी ऊंची है। माँ, थोड़ा राधा को समझो। और राधा, तुम भी माँ की मदद कर दिया करो। अर्जुन बेचारा हर बार की तरह दोनों के बीच की दीवार में फंस जाता था। उसका दिल माँ का भी था और बीवी का भी, पर किसकी सुने और किसकी छोड़े, यही उसकी रोज की दुविधा थी। मोहल्ले में एक पड़ोसन थी, शीला। उसका काम था हर घर की खिड़की में झांकना और हर खबर को नमक मिर्च लगाकर पूरे मोहल्ले में फैलाना। अरे कमला जी, फिर वही लड़ाई? आप लोगों की बातें तो अब मोहल्ले के बच्चों तक को याद हो गई हैं। शीला, तुम अपने घर देखो। हमारे घर में जो चल रहा है वो हम संभाल लेंगे। माँ जी, शीला आंटी तो बस मसाला डालने आई है। और बस शीला को यही चाहिए था। उसने वहीं से अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। अगले ही घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप में सास बहू का नया एपिसोड नाम से वीडियो घूमने लगा। राधा, ये नौकरी वोकरी का शौक तुम्हें घर से बाहर निकालेगा, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, मैं नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि अर्जुन का बोझ कम हो। घर हम मिलकर संभाल सकते हैं। हमारे जमाने में बहू घर की इज्जत होती थी, नौकरी करने नहीं जाती थी। माँ जी, जमाना बदल गया है। इज्जत कमाने से घटती नहीं, बढ़ती है। यही कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दोनों के बीच खाई और गहरी हो गई। एक दिन मामला इतना बढ़ गया कि घर में झाड़ू हाथ में लिए राधा ने मोर्चा संभाल लिया। माँ जी, आप बताइए, झाड़ू लगाऊं, रसोई करूं या आपकी बातों का जवाब दूं? तुम्हारे बस का कुछ नहीं। अरे दोनों झाड़ू छोड़कर एक कप चाय पी लो, वरना शीला आंटी कैमरा लगाकर नया धारावाहिक बना लेंगी। अरे मैंने तो पहले ही शूट कर लिया है। पूरा मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। ये लड़ाई अब घर की दीवारों से निकलकर मोहल्ले की कॉमेडी बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी हर वक्त कॉमेडी नहीं होती। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। माँ जी, आप आराम कीजिए। खाना मैं बना दूंगी, दवा मैं खिलाऊंगी। राधा, मैंने शायद तुम्हें समझने में गलती की। तुम बुरी नहीं हो, मैं ही पुराने ख्यालों में फंसी रही। माँ जी, घर तभी चलता है जब सब मिलकर चलें। देखा माँ, राधा का इरादा हमेशा अच्छा था। हाँ बेटा, अब मैं भी समझ रही हूँ। अरे अब मैं किसकी चुगली करूंगी? और इस तरह सास बहू की लड़ाई समझदारी और प्यार में बदल गई।